स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो। इसमें ये लिखा है, अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन है, अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड। ये थीफ है, ठीक है। ये 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ दौड़ रहा है और उसके पीछे एक पुलिसमैन है, ठीक है। वो मोटरसाइकिल में है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ऐसे आगे की तरफ। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम, अगर इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 100 मीटर है, तो पुलिस को कितना टाइम लगेगा इस चोर को पकड़ने के लिए। देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आप एक चीज बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहां पर दोनों मोशन में है, तो मोशन में अगर है तो हमको जो स्पीड लेना होगा वो रिलेटिव स्पीड लेना होगा, ठीक है। बस रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। और एक चीज देखो, ये 10 है और ये एक 9 है। अगर ये कम रहता तो कभी नहीं पकड़ पाता। ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, ये 9 की स्पीड से इधर भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस कर देते, आपको बताए थे सेम डायरेक्शन है दोनों का, तो माइनस कर देंगे। मतलब ये 9 की स्पीड से भाग रहा है, 1 सेकंड में 9 मीटर पहुंच जाएगा 1 सेकंड में, और ये 10 मीटर पहुंच जाएगा, तो उसके बीच का कितना मीटर का डिफरेंस रहा? 1 मीटर का 1 सेकंड में। तो आपको टाइम निकालना है कितने टाइम तक पहुंच जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बच्चा वाला फॉर्मूला पता ही है आपको। और स्पीड कौन सा लेना, क्योंकि दोनों जब भी मोशन में रहे तो आपको रिलेटिव स्पीड लेना है। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो ये ज्यादा है इसलिए इसको पकड़ पाएगा। अगर ये 9 से कम रहता तो कभी पकड़ ही नहीं पाता। अगर ये मान लो 5 रहता और ये 9 रहता तो ये आगे भाग जाता, है कि नहीं। इसलिए ये इसको पकड़ लेगा क्योंकि ये ज्यादा है, वीपी इज ग्रेटर देन विथ हिप, तभी ये पकड़ लेगा। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, सेम डायरेक्शन में माइनस करना पड़ता है। तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है अगर इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी 9 मीटर पर सेकेंड इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसी के रिस्पेक्ट में होगी ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से इसके स्पीड चेंज हो जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे रिलेटिव स्पीड? क्या लिखा हूं? रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, टी मींस थीफ, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। क्या बताए थे फॉर्मूला? वीपी माइनस वीटी। प्रूफ भी किए थे इसका, है ना। प्रूफ करके बताए थे आपको, रिलेटिव चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आया था। ये प्रूफ भी बताए थे। तो वीपी माइनस वीटी होगा। तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 है, माइनस कर दो 1 आ गया। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? 100, और रिलेटिव स्पीड 1 आया है, तो टाइम कितना लगेगा? 100 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखो स्कूटर है और ये बस है। बेचारा स्कूटर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और दोनों के डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जिसका पूरा प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जितनी भी नोट्स है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी नोट्स प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। देखो स्कूटर बेचारा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस साइड दौड़ रहा है, दौड़ क्या रहा है? चल रहा है। और ये बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस साइड चल रहा है। क्या स्कूटर कभी बस को पकड़ पाएगा? इस स्पीड से चलेगा तो नहीं, इस स्पीड से नहीं पकड़ पाएगा। तो कैसे पकड़ पाएगा? जरूर इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब इसको एक्सेलरेशन होना पड़ेगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है। देखो 5 की स्पीड से चलेगा या 10 की स्पीड चलेगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा ना स्कूटर बस को। तो स्कूटर, अगर स्कूटर में जो इंसान बैठा है वो बस को पकड़ना चाहता है, तो इसको 5 से ज्यादा होना पड़ेगा। और 5 से ज्यादा होना मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, और वेलोसिटी में चेंज आना मतलब एक्सेलरेशन होना। तो कितनी एक्सेलरेशन होगी, मतलब कितनी स्पीड से उसको
अपनी एक्सीलेटर को करना पड़ेगा, कितनी ज्यादा स्पीड से करना पड़ेगा, कितना एक्सीलरेशन उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा फ्यूल जला करके ताकि वो बस को पकड़ ले, वो हमको निकालना है। तो देखना ध्यान से स्टूडेंट, मैंने क्या पहला स्टेप क्या, बस को मान लो रेस्ट में, बस को रेस्ट में मानो, और आप क्या लिखा हूं मैं, VSB। VSB क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेस्पेक्ट टू बस। जिसके रेस्पेक्ट में हम मानते हैं ना, याद रखना, लिख लो इसको, जिसके रेस्पेक्ट में हम मानते हैं ना उसको हम रेस्ट में मान लेते हैं, याद रखना। तो यहाँ रेस्पेक्ट में कौन है, बस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो किसके रेस्पेक्ट में हम बोल रहे थे, अगर थीप के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे थे ना, ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, थीप को रेस्ट में मान लेंगे। वर्ड याद रखना, रेस्पेक्ट जिसको हम मानते हैं उसको हम क्या मान लेंगे, रेस्ट में। मतलब यहाँ थीप के रेस्पेक्ट की बात हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू थीप, तो आप क्या करोगे, थीप को समझ लेना कि वो रेस्ट में है, उस फ्रेम में जा करके कंसिडर करके बनाना। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्या करना, बस को रेस्ट में एज्यूम करना। तो VSB क्या होगा, रुक जाओ, VSB क्या होगा बताओ, ये होगा VS माइनस VB, फॉर्मूला होता है। तो ये तो माइनस आया, माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, है ना, माइनस आया तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 80 मीटर अपार्ट है, और क्योंकि इसको पकड़ना ही है तो इसको एक्सेलरेशन कराना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके बीच का जो स्पीड लोगे वो कौन सी स्पीड लोगे, वो आपको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, और रिलेटिव स्पीड कितना आया, -5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर -5 मीटर पर सेकेंड पुट करो, टाइम की वैल्यू 100 पुट कर देना, यहाँ पर, यहाँ भी टाइम का 100 का स्क्वायर कर देना, 1/2 करना, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 80, इसी है ना, 100 सेकेंड में इसी डिस्टेंस में पकड़ना है, तो कितना एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 80 पुट करना, और सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट जरूर करना। क्यों लिखा जा रहा है 80, क्योंकि 80 मीटर अपार्ट थे और 100 मीटर में ही पकड़ना है, तो एक्स्ट्रा एक्सीलरेटर को चलाना पड़ेगा, तो कितना एक्सीलरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि वो इस स्कूटर 80 मीटर का जो सेपरेशन था 100 मिनट के में ही 100 मिनट में ही इसको कैच कर ले, उसके लिए इसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन होना एक्सेलरेशन होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है। सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला पुट करके मुझे आंसर जरूर कमेंट करना। ठीक है स्टूडेंट, चलो